SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का, जिसका नाम है क्या, साधारण ब्याज। यहाँ पे लिखा हुआ साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज वो होता है जिस धन पे केवल एक बार ब्याज जुड़ती है, यानी कि ब्याज पे ब्याज हमारा नहीं जुड़ता, केवल एक बार किसी धन पे ब्याज जुड़ती है, वो साधारण ब्याज होता है। तो इसी पे हम लोग देखेंगे। ये वनडे एग्जाम में आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसको मत छोड़िएगा, इसको पूरा वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमारा इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, एस आई बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। यानी कि यहाँ पे पी और आर टी दिख रहा है आप लोग को। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पी क्या है, आर क्या है और टी क्या है, और ये एस आई क्या है। एसआई तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी क्या है, ये साधारण ब्याज। ये हमारा साधारण ब्याज है। और ये हमारा जो पी दिख रहा है, पी बराबर होगा हमारा मूलधन, यानी कि मूलधन। ये हमारा मूलधन हुआ। आर बराबर ये रेट, यानी क्या हुआ, हमारा दर हुआ। और ये क्या है, ये जो पी दिख रहा है, इसको इंग्लिश बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि शुरुआती पैसा जो है। और ये आर मतलब रेट यानी दर हुआ। टी फॉर टाइम हुआ, यानी कि हमारा हिंदी में बना ये समय। तो ये हमारा एस आई बराबर पी आर टी बराबर फार्मूला बाई 100 हुआ। ये फार्मूला हमारा बना, जो कि एस आई का मतलब साधारण ब्याज था, पी का मतलब मूलधन था, आर का मतलब दर था, और टी का मतलब समय था। तो ये तो हमारा फार्मूला सिंपल हुआ। इसी में हम लोग देखेंगे एक और होता है इसी में, ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी कि ये भी एक फार्मूला हुआ हमारा। ए यानी मिश्र धन, ए हमारा मिश्र धन हुआ। तो यहाँ पे देख लेंगे, ए को भी यहीं पे लिख देंगे। ए हमारा बनेगा क्या, मिश्र धन। ए हमारा मिश्र धन हुआ। तो यहाँ पे मिश्र धन यदि हमें निकालना है तो पी और यानी प्रिंसिपल अमाउंट और एस आई यानी साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा पी प्लस एस आई। इसी तरह से यदि हम आर बराबर निकालें तो बनेगा क्या, एस आई इंटू 100 बाई पी और टी बनेगा। वैसे ही यदि हम टी बराबर आर बराबर निकाल लिए, यदि पी बराबर निकालें तो बनेगा क्या, एस आई इंटू 100 बाई आर और टी हुआ। वैसे यदि टी बराबर हम लोग निकालें तो एस आई इंटू 100 बाई पी और आर बनेगा। तो ये हमारे सभी फार्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे, केवल हम बहुत ही आसान तरीके से इसको देखेंगे। केवल हमने ये बेसिक फार्मूले बता दिए हैं आप लोगों को। तो एक बार इसको हम फिर से देखते हैं। एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 हुआ, यानी हमारा प्रिंसिपल फार्मूला हुआ। ये सभी के मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लेंगे। ए बराबर पी प्लस एस आई है, आर बराबर वही, यहाँ से हम निकालेंगे सभी का मान तो ये हमारे निकल के आए। अब हम लोग इसी में देखेंगे क्वेश्चन हम अपना। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा इसी में। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। 16,500 रुपए को या रुपए का 10% वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है। 16,500 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल हमारा ये सवाल दिया हुआ है। वही हमारा पहला प्रिंसिपल फार्मूला हम लोग लगाएंगे, पहले बेसिक में समझेंगे। सोल्यूशन क्या होगा हमारा, वही फार्मूला, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 हुआ। इसी पे हम लोग रखेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 16,500 ये हुआ। और आर का मान यहाँ पे 10% दिया हुआ है, 10 हुआ। और समय वहां पे 2 वर्ष है तो हमने 2 रखा। अपान में 100 है तो 100 हमने रख दिया। तो बना क्या हमारा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे 165 होगा। आगे देखेंगे हम लोग, एस आई बराबर 165 इंटू 10 इंटू
हुआ, करेंगे क्या, 10 दूना 20 हुआ, और 20 का इसमें कर देंगे गुणा, 2 पंचे 10, और हुआ क्या, 2 छंग 12, 1 13 के 3, 2 1 के 2, 2 और 1 3 हुआ, यानी 1 जीरो और आया, तो हुआ क्या हमारा 3300 रुपए, यानी एसआई आया कितना हमारा 3300 रुपए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको एक ट्रिक से देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसी में ट्रिक से देखेंगे, बहुत ही आसानी से उसको समझेंगे, और आप बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। ट्रिक क्या हमारी यहाँ पे कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से है, और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है हमसे, तो इसको और उसको वहां पे कर लेंगे गुणा। होगा क्या यहाँ पे 10 गुणे 2, यानी हुआ क्या, टोटल हमारा बन जाएगा 20%, यानी समय और दर का कर लेंगे गुणा, तो हो जाएगा हमारा 20%। उसके बाद यही हमें निकालना है, और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ये 100% के बराबर रहता है, यानी कि होगा क्या 100% इज इक्वल टू 16,500 रुपए हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 1% का मान आया क्या 165, यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा वो 100% के बराबर होगा। तो हम लोग 100% मान लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, तो हमने 100% बराबर मान लिया 16,500, और दोनों डबल जीरो काट दिए दोनों तरफ, तो 1% का मान आया क्या 165। अब हमें केवल 20% का मान निकालना है, क्योंकि हमने दर और समय का कर दिया है गुणा, तो बस डायरेक्ट 20% का मान निकाल लेंगे, यानी इसमें 20 से करना है हमें गुणा। तो होगा क्या एसआई बराबर 20 गुणे 165 हुआ, यानी जीरो आया, 2 पंचे 10 की जीरो, 2 छंग 12, 1 13 के 3, 2 1 के 2, 1 3, यानी आया क्या वही हमारा 3300 रुपए हुआ। तो ये हमारा, आप फार्मूला ना यूज करके हम लोग डायरेक्ट इसी तरह से सॉल्व करेंगे, केवल दर और समय का कर लेंगे गुणा। लेकिन ध्यान रहे कि दर हमारा वार्षिक रहना चाहिए और समय भी वर्ष में रहना चाहिए। यदि ना दिया हो वर्ष में तो हम लोग उसको वर्ष में बदल लेंगे। तो हम लोग अब इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या होगा हमारा अगला इसी में, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरह से देखते हैं हम लोग, उसको डायरेक्ट ट्रिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है 12,500 रुपए, 12,500 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 8 माह का, साधारण ब्याज की दर से 8 माह का, 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे इसको। क्वेश्चन ही हमारा दिया हुआ है 12,500 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, केवल यहाँ पे दिया हुआ है 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पिछले सवाल में हम लोग देखे थे, वही हम लोग अपने ट्रिक से करेंगे। तो सोल्यूशन में बनेगा क्या है हमारा, दर और समय का कर लेंगे गुणा। तो ये हमारा 8 माह दिया हुआ है, तो यदि हम इसको एक माह में 12 महीने होते हैं, तो यदि 12 से भाग कर दें, ये हमारा वर्ष में बदल जाएगा। तो होगा क्या वही 6% हुआ, और इंटू में 8 ये माह दिया हुआ है, 12 से भाग कर दें तो ये वर्ष में हो जाएगा। अब ये टोटल परसेंटेज बन जाएगी, यानी काट देंगे 6 के 6, 6 दूना 12, 2 1 के 2, 2 चौके 8, यानी बना क्या टोटल 4% हमारा बन के आया। यहाँ पे ये 12,500 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% का मान दिया हुआ है, तो 100% इज इक्वल टू 12,500 रुपए, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 1% का मान आया क्या 125। अब डायरेक्ट हम लोग साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 4% का मान निकालेंगे, 1% का मान 125 है, तो 125 में 4 से कर देंगे गुणा, बनेगा क्या 4 इंटू 125, यानी हुआ क्या 4 1 500 रुपए, यानी कि हमारा साधारण ब्याज आया क्या 8 माह का 500 रुपए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे दर और समय का पिछले क्वेश्चन की तरह गुणा करना है। यहाँ पे 8 माह में दिया हुआ था, तो उसको हमको वर्ष में बदलना था, तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से केवल भाग किया हमने, सॉल्व किए तो आया क्या 4%। 100% का मान प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, 1% का मान निकाल लिए तो आया क्या 125, और 4 से कर दिए गुणा तो आया क्या 500 रुपए। अब इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन इसी में देखेंगे।
जो कि और ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, बिना फार्मूला का यूज करते हुए पूरा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसी में हमारा। आइए देखते हैं, हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। 14,600 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 जनवरी से उसी वर्ष 25 मई तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 18 जनवरी से शुरुआत करना है और उसी वर्ष 25 मई तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि 18 जनवरी से कह रहा है और 25 मई तक के लिए पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जिस दिन हम यदि किसी से पैसा उधार लेते हैं और जिस दिन देने जाते हैं, तो यदि हम पहले 18 जनवरी को हमने किसी से पैसा उधार लिया और हम 25 मई को वहां पे देने गए, तो हमें एक दिन का ब्याज छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम एक दिन की ब्याज नहीं देंगे। यानी कि यदि हम 18 को यदि पैसा ले लिए, तो यदि हम 18 से जोड़ेंगे तो 25 को वापस कर रहे हैं तो 24 तक का जोड़ के दे देंगे। यदि हम इधर 18 का नहीं दे रहे हैं, 25 को देने जा रहे हैं, तो हमें फिर 25 तक का जोड़ के देना पड़ेगा। तो ये वही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनेगा। यानी होगा क्या, यहाँ पे 14,600 रुपए दिया हुआ है, तो पहले ये वही हमारा सोल्यूशन देखेंगे ट्रिक से। यानी 100% का मान दिया हुआ है क्या, 14,600 रुपए। तो 1% का जब मान निकालेंगे तो बनेगा क्या, 146 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसको हमें देखना है कि 18 जनवरी से 25 मई तक जाना है। तो ये हमारा 18 जनवरी हुआ किसी भी वर्ष, यानी हम लीप ईयर नहीं लेना है, केवल साधारण वर्ष में, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर नहीं कह रहा है, तो हम फरवरी 28 के ही रखेंगे नॉर्मली। यदि जब हमसे लीप ईयर किसी सवाल में कहे तभी हम फरवरी 29 के रखेंगे, नहीं तो हर जगह हम क्या रखेंगे, फरवरी 28 की। तो हम लोग फरवरी 28 का ही रखेंगे। तो ये 18 जनवरी से मान लेते हैं हम, यहाँ इधर 18 को छोड़ देते हैं तो 19 से गिनेंगे जब, तो 13 दिन जनवरी में हुआ, तो ये 13 हमारा ऐड हो गया। फिर से आएंगे फरवरी में, नॉर्मली 28 की होती है, 28 हमने रखे। मार्च आया, मार्च 31 का महीना होता है हमेशा, तो 31 हुआ। अप्रैल 30 का होता है, ये 30 हुआ। और मई, इधर जब हमने 18 को नहीं जोड़ा तो इधर हमें 25 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये बनेगा क्या, प्लस का 25 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो 5 हुआ, 5 1 6, 8 6 14, 14 3 17 हुआ। और फिर से जोड़ेंगे 2 3 5, 3 8, 2 10, 10 1 11, 11 1 12, यानी कि आया क्या, 127 दिन हमारा टोटल आया। अब यहाँ पे हमें वर्ष में समय ना देकर, महीने में ना देकर, दिन में दिया हुआ है। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो यदि हम 365 से इसमें भाग कर दें तो ये वर्ष में बदल जाएगा। तो इसी में हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट इसको 365 से कर देंगे भाग और कर लेंगे 5 का गुणा। तो बनेगा क्या, यह हमारा 5 इंटू 127 बटे 365 हुआ। काट देंगे, 5 1 5, 5 7 35 हुआ, 5 3 15। आया क्या हमारा आगे चल के 127 बटे 73, ये हमारा टोटल हुआ। यही हमारा साधारण ब्याज बनेगा। हम लोग करेंगे 1% का मान दिया हुआ है, यानी इतने परसेंट का मान हमें चाहिए, तो हम लोग कर देंगे इसी में डायरेक्ट गुणा इसका। तो बनेगा क्या यहाँ पे 146 इंटू 127 बटे 73 हुआ, ये हमारा 73 बनेगा यहाँ पे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 73 से काटेंगे, 73 1 73, 73 दूना 146, 2 से कर देंगे गुणा, बनेगा क्या है 127 दूना 254 हो जाएगा। बनेगा क्या यहाँ पे 254 रुपए। यही हमारा 127 दिन का साधारण ब्याज बनेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे हमें 14 नहीं रखना है, या तो इधर 24 रखेंगे या तो फिर इधर 13 रखेंगे। तो हमने एक तरफ का पूरा जोड़ लिया, एक तरफ का एक दिन छोड़ दिए और बाकी सभी महीनों की संख्या रखे तो 127 आया। उसी में 1% का मान हम लोग पाए थे, इसको 365 से भाग किए, वर्ष में बदला और 5 का वही हम समय और दर का गुणा कर रहे थे सभी सवालों में, वही हमने यहाँ पे किया तो आया हमें इतना, और ये इसको गुणा किए तो आया क्या 254 रुपए। अब इसे हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।